हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। इसमें अपन बात करेंगे जो प्रेगनेंसी का पहला महीना है, यानी 1 वीक से लेके 4 वीक तक, उसमें कौन कौन सी स्टेज होती है और उसमें बच्चे का विकास कैसे होता है। और इसके साथ बात करेंगे अपन प्रेगनेंसी की शुरुआत कैसे होती है, इसके साथ साथ ही फीटस यानी बेबी कैसे बनता है और बेबी में कौन कौन से अंग बनते हैं। और इसी के साथ बात करेंगे हम प्रेगनेंसी के पहले महीने में एक महिला को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे महिला में होने वाले चेंजेस कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जो गर्भावस्था का सबसे पहला महीना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि इसमें भ्रूण यानी फिटस का विकास होता है। और इसके साथ ही इस महीने में फीमेल के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं और इसके साथ साथ ही फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो आइए अपन इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे गाइस अपन गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी की शुरुआत है वो होते कैसी है। प्रेगनेंसी की शुरुआत तब होती है जब शुक्राणु है वो महिला के अंडाणु को निषेचित कर देता है, यानी जो मेल गैमिट है वो फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज कर देता है। तो इसके बाद ही है जो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है और ये प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। और निषेचन के बाद में जो निषेचित अंडाणु है वो गर्भाशय की दीवार यानी जिसको यूटेरिस लाइनिंग बोलते हैं उससे जाकर जुड़ जाता है और अपन इसको इम्प्लांटेशन या आरोपण की प्रक्रिया बोलते हैं। और यहीं से है जो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो अब बात करते हैं गाइस अपन पहले महीने में भ्रूण का विकास है वो कैसे होता है। पहले महीने में भ्रूण है यानी जो फीटस है वो बहुत ही छोटा होता है। इसको अपन जाइगोट या इसके साथ ही अपन ब्लास्टोसिस, इसके साथ ही इसको भ्रूण या एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जो सबसे पहली वीक होती है उसमें तो फर्टिलाइजेशन होता है और इसके साथ ही इम्प्लांटेशन होता है, यानी इसमें फीमेल गैमिट और मेल गैमिट मिल जाते हैं और इसके साथ ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं गाइस अपन दूसरे वीक की। दूसरे वीक में गर्भाशय में सही तरह से स्थापित हो जाता है। इसके बाद जो फीटस है वो गर्भाशय में पूरी तरह से सही तरीके से स्थापित हो जाता है और इसके साथ में प्लेसेंटा बनने लगती है। प्लेसेंटा जो बेबी से और मदर से कनेक्टेड होती है और इसके साथ साथ ही जो बेबी को भोजन है और आवश्यक पोषक तत्व है वो मिलते रहते हैं। और इसके साथ ही बात करते हैं अपन तीसरे सप्ताह की, जो थर्ड वीक है। इसमें जो एम्ब्रियो की सेल होती है वो तेज़ी से डिवाइड होती रहती है यानी विभाजित होती है। और इस समय जो एम्ब्रियो का आकार है वो 0.1 mm होता है। 0.1 mm आप ये याद रख सकते हो, यानी 1 साल के दाने से भी छोटा आकार है वो इसका होता है। अब बात करते हैं गाइस अपन महीने के लास्ट वीक यानी चौथे वीक की। इसमें हृदय यानी हार्ट, इसके साथ साथ ही ब्रेन और स्पाइनल कोड है और इसके साथ ही बॉडी के जो अन्य अंग है उनकी प्राथमिक संरचना बन जाती है। यानी वो ये ऑर्गन है वो पूरे तो नहीं बनते लेकिन ये धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं महीने के लास्ट में, यानी आपको ये चौथे वीक में ये स्टेज आपको देखने को मिल सकती है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जो पहले महीने में भ्रूण का निर्माण होता है वो कैसा होता है और जो पहले महीने में फिटस है वो दिखता कैसा है। वो बिल्कुल छोटा सा दिखता है, ये 1 साल के दाने से भी छोटे आकार का होता है। अब बात करेंगे गाइज अपन जो प्रेगनेंसी की शुरुआत टाइम है उसके अंदर फीमेल में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो जो गर्भावस्था के पहले महीने में महिला के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो सामान्य लक्षण हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रेगनेंसी होते ही जो सबसे पहला आपको सिम्टम दिखेगा वो है मासिक धर्म का रुक जाना, यानी जो MC है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाएगा। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत है। जब भी महिला गर्भवती होती है तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 9 महीने के लिए रुक जाता है। और जो दूसरा सिम्टम देखने को मिलेगा आपको वो है थकान। और थकान इसलिए होती है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आपको शरीर में थकान महसूस हो सकती है। और इसके साथ साथ ही जो तीसरा सिम्टम अपने पास वो है मॉर्निंग सिकनेस। कुछ महिलाओं को इसमें नौजिया वोमिटिंग की समस्या रहती है और ख़ास करके सुबह के टाइम देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो फोर्थ सिम्टम है अपने पास वो है स्तन में बदलाव। जो फीमेल की ब्रेस्ट है उसमें आपको भारीपन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है और जो निपल्स है उसका रंग है वो गहरा होने लगता है। तो ये आपका चौथा संकेत देखने को मिल जाएगा जब भी प्रेगनेंसी होती है उस टाइम। और इसके साथ ही जो पांचवा सिम्टम है अपने पास वो है मूत्रता की अधिकता। इसमें आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है क्योंकि इस टाइम में जो गर्भाशय है वो बड़ा होने लगता है
और इसके किडनी है जो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करने की कंडीशन सामने आ सकती है। ये तो नॉर्मल सिम्टम है जो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ ही आपको फीमेल में मूड स्विंगिंग देखने की समस्या मिल सकती है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसके साथ साथ ही चिड़चिड़ापन और इमोशनली भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसके साथ ही जो मेन सिम्टम है अपने पास वो है भूख में बदलाव। इस कंडीशन में कई कई महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कई महिलाओं को है जो खाद्य पदार्थ से घृणा होने लगती है, यानी भूख बहुत ही कम लगती है। और इसके साथ साथ ही आपको पेट दर्द की समस्या होने लगती है। इसमें आपको पेट में हल्का सा ऐंठन देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ ही आपको खिंचाव भी महसूस हो सकता है, लेकिन ये एक सामान्य लक्षण है, तो आपको इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं गाइज अपन प्रेगनेंसी के जो पहले महीने में उसमें फ़ीमेल को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे अपन फीमेल को क्या क्या करना चाहिए। इसमें जो पहला पॉइंट अपने पास गाइज वो है फॉलिक एसिड की मात्रा। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की मात्रा लेना एसेंशियल है, क्योंकि ये बेबी के विकास में भी हेल्प करता है और जो न्यूरल ट्यूब होती है उसको रोकने का भी काम करता है। और डॉक्टर द्वारा ये आपको 400 से लेके 600 mg लेने की सलाह दी जाती है। एक बार आप अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें, उसके बाद ही आपको फॉलिक एसिड का सेवन करना है। जो दूसरा पॉइंट है गाइज अपने पास वो है स्वस्थ आहार ले, यानी आपको हरी सब्जी का सेवन करना है। इसके साथ साथ ही फल फ्रूट ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, और अगर आप अंडे का सेवन करना चाहते हो तो आप अंडे खा सकते हो, या आप इसके साथ दाल और प्रोटीन युक्त भोजन कर सकते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास वो है पर्याप्त पानी पिए। शरीर को हाइड्रेट रखना है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस अपने पास वो है आराम करें और व्यायाम करें। आपको अपनी नींद को पूरा करना है, कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। और इसके साथ साथ ही आपको हल्के व्यायाम, यानी आप योग कर सकते हो, इसके साथ साथ ही आप वॉक कर सकते हो, लेकिन आपको भारी व्यायाम नहीं करना है, आपको भारी एक्सरसाइज करने से बचना है। आप सुबह सुबह वॉक कर सकते हो, या अगर आप योगा करते हो तो आप हल्के योगा कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी भारी एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है। अब बात करते हैं गाइस अपन प्रेगनेंसी के पहले महीने में किसी भी फीमेल को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अपने पास वो है धूम्रपान और शराब। आपको स्मोकिंग नहीं करनी है और आपको अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है, इससे जो भ्रूण है उसके बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको स्मोकिंग से और अल्कोहल के सेवन से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही आपको कैफ़ीन की मात्रा कम करनी है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो उसके लिए आपको चाय और कॉफ़ी की मात्रा है वो बहुत ही कम कर लेनी है, क्योंकि ये भी आपकी गर्भ अवस्था पर है जो नेगेटिव इफेक्ट है वो डाल सकता है। इसके साथ साथ ही जंक फूड को अवॉइड करना है और जो बाहर के फूड होते हैं उनको भी अवॉइड करना है। ये गैस और एसिडिटी और वजन बढ़ाने की समस्या को जन्म दे सकते हैं, तो इसलिए आपको जंक फूड से और बाहर के खाने से बचना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस अपने पास वो है भारी व्यायाम नहीं करें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि इससे गर्भाशय में दबाव पड़ सकता है और जो फिटनेस होते हैं उसके गर्भ गिरने के चांसेस है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको कोई भी भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके साथ साथ ही आपको जंक फूड खाने से बचना है, शरीर में कैफीन की मात्रा कम करनी है और स्मोकिंग से और अल्कोहल से बचना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस अपने पास वो है डॉक्टर के पास कब जाए। अगर आपका प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो आपको जल्दी से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके साथ ही अगर बहुत तेज़ दर्द या आपको हल्की ब्लीडिंग हो रही है या बेहोशी महसूस हो रही है तो उसके टाइम आपको तुरंत ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स है वो आपको अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। इसमें आपको एचआईवी का टेस्ट करा सकते हैं, थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं, और भी ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप का टेस्ट हो गया और बाकी टेस्ट होते हैं वो आपको कराने की सलाह दे सकते हैं। और आपको इसके साथ ही अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस जो अपना आज का टॉपिक था उसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन ने बात करी जो प्रेगनेंसी का पहला महीना है वो कैसा होता है और कितना सेंसिटिव होता है। तो गर्भावस्था का पहला महीना है वो भ्रूण के विकास के लिए और महिला के शरीर में बदलाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस बात को मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। और इस महीने में आपको सावधानी बरतना और सही खाना पीना और जीवन शैली अपनानी जरूरी है। आपको इस टाइम खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी होती है। और अगर आपको कोई भी समस्या महसूस होती है तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो गाइस ये था आज का अपना वीडियो, बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे में और भी वीडियो है जो हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। इसमें अपन आज पहले महीने की बात की, इसके साथ ही हम अलग अलग महीने के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे।
और इसके साथ ही अपन महिलाओं से जुड़ी रिलेटेड सारी बीमारी के बारे में बात करेंगे, और जो मेल हैं उसमें जो रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।